हेलो भाई, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भाई मैं आज आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ओहो, मार्कर भी गिर गया भाई। तो भाई मैं आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मो डायनेमिक्स। भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स। भाई मैं आप लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज मैं जो इस चैनल है मेरा रोहित जे एकेडमी, उसमें मैं फर्स्ट टाइम अपनी क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो वो भी हम क्या पढ़ाने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो भाई बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत सारे बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जिससे बच्चे लोग डरते हैं उसी तो अगर हम पहले पढ़ाए ना, क्योंकि लेंथी चैप्टर भी है पहली बात। तो अगर इसको आप पढ़ते हैं अभी तो आपको इसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप टफ कर रहे हो तो भाई इजी तो आप ऑब्वियसली ही कर लोगे। तो भाई ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अरे दोस्त, कॉफ़ी भी रेडी है और हाँ भाई नोट्स भी रेडी हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को बोल भाई बाय बाय और पढ़ाई मोड ऑन कर। तो भाई ये रहे मेरे पास, मेरे क्या है भाई, ये नोट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स से। ये क्या है भाई, थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। मैंने भले ही अपने हाथों से बनाए हैं, लेकिन इसमें किसी न किसी टीचर का हाथ है। तो वो आपको पता है किसका हाथ है, किसका हाथ है। एक तो मेरा, दूसरा जिससे मैंने कोचिंग ली थी अपने टाइम में तो उनका। ठीक है। तो भाई वो भी मेरे गुरु हैं और आपका गुरु मैं हूँ। तो बस हम, नॉलेज क्या है भाई, ट्रांसफ़र होती रहेगी। मैं आज जितनी नॉलेज बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप किसी और को दोगे तो नॉलेज क्या होगी भाई, बढ़ती रहेगी। ठीक है। मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आगे आती जाएगी। नॉलेज क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो यार ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे अपनी चैप्टर की ओर चलते हैं। तो भाई चैप्टर की ओर चलते तो हैं। तो भाई सबसे पहले इसमें हम करने क्या वाले हैं, ये है मेरे पास नोट्स। मैं मार्क लेने गया था, बच्चे लोग कहेंगे कहाँ गए। तो भाई हम लिखते हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो भाई इसमें हम क्या पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हम क्या आज पढ़ेंगे। हैशटैग टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन लेंगे भाई, किस चीज का भी देखते हैं, इंट्रोडक्शन। देन सेकंड हम क्या पढ़ेंगे भाई, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग, आज हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टम फाड़ देंगे, क्या भाई, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम फाड़ देंगे। एलिस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, ए एलिस भाई। ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे भाई, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन लास्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो भाई ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम पॉइंट पे और आते हैं। मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देन सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देन दे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है। तो भाई ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम का, हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर सबसे पहले। और हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ये जे मेंस लेवल, जे एडवांस लेवल, नीट लेवल के लिए है। ठीक है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इनफ है। इतना पढ़ लो भाई। सीबीएसई में क्या पूछते हो, बेसिक बेसिक डेफिनेशन पूछते हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या आपने पढ़नी है। 70 मार्क्स का पेपर आता है 11th में, फाइनल एग्जामिनेशन का बता रहा हूँ मैं। तो उसमें इस वाले चैप्टर की ज़्यादा वेटेज होती है पार्ट टू बुक की। पार्ट टू बुक में तो ऑर्गेनिक है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट दो के थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम, इससे आपके 7 to 8 मार्क्स का आता है भाई एग्जाम में। ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है। तो भाई अब सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, सबसे पहले
इंट्रोडक्शन क्या है भाई, सीधे यहीं पे देखते हैं। अब यहाँ से भाई लिखना शुरू कर दो। इंट्रोडक्शन क्या है, मार्कर रख रहा हूँ गाइस। ये है थर्मोडायनेमिक्स, किस चीज का, थर्मोडायनेमिक्स का। क्या होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो टर्म होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये थर्मोडायनेमिक, क्या है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है, दो टर्म होते हैं। तो हम भाई इसी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैं यहाँ पे बढ़िया सी अपनी अंग्रेजी है, अंग्रेजी जो हमने टेंस लगाकर पढ़ी है उसको मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच, थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच, इज अ ब्रांच। मुझे लगता है कि ये मार्कर अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए भाई मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ, कि दो से रेड मार्कर चमकता है, इसकी इनको मुझे लगता है थोड़ी कम है। अगर है तो भाई कमेंट बता दो यार, इसी मार्कर से लिखो, तो उसी मार्कर से लिखेंगे। थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये दूसरे चमकता है ना, इसलिए अच्छा लगता है। इज द साइंस डीलिंग with the study of different form of energy, different forms of energy, ठीक है, and their intercombination, and their conversation, interconversation, CONVERSIONS। ये क्या है भाई हमारी, भाई ये क्या लिखी मैंने, ये लिखी हमने थर्मोडायनेमिक्स की, क्या लिखी, बोलो बोलो, थर्मोडायनेमिक्स की हमने ये लिखी है डेफिनेशन। क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स भाई, इसमें पहले आपको बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, फिर आपको यहाँ पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सबसे पहले ये तो हमारी टेस्ट, ये तो भाई क्या है, डेफिनेशन है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आता है इन केमिस्ट्री यूजिंग द थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहाँ यूज आती है थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई सीधे मैं यहाँ पर हेडलाइन डालता हूँ, यूजिंग इन केमिस्ट्री। क्या करूँ यार, राइटिंग बेकार है, इसलिए मैं मुंह से डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहे नोट्स, अगर ये अच्छे से दिखते हैं तो इसी के स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। अगर अच्छे से दिखते हैं ना, इसी का ले लो भाई स्क्रीनशॉट, लगता नहीं है मुझे दिखेंगे। अगर हाँ आप लोग को अगर नोट्स चाहिए मेरे, तो भाई कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, बस तुमने बताना है यार तुम्हें क्या चाहिए। कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसकी फ़ोटो डाल के अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, सिंपल। बस तुम बताओ तो सही यार क्या चाहिए। नहीं तो हाँ, अगर नोट्स चाहिए तो अभी आपसे सुनो, नोट्स में अपलोड कर लूँगा, वहाँ से फिर आप लिख लेना या प्रिंट कराना, जैसी आपकी मर्जी भाई। यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, सबसे पहला क्यों यूज करते हैं भाई, ये वाला मार्कर कहाँ है, रेड, ये सॉरी ब्लू मार्कर। वी यूज प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, वी यूज टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी, पहले मैं लिखा ही देता हूँ भाई, इसमें अभी थ्योरी है। फिजिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है भाई, एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी क्या होगी भाई, एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बस 2 पॉइंट लिखो यार, इसको बस समझने के लिए जरूरी है। तो भाई हम लोग केमिस्ट्री, ये थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ कहाँ करते हैं,
वी यूज टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या है भाई यहाँ पर? अभी फिजिबिलिटी होता क्या है वो मैं आगे चलकर समझाऊंगा, अभी बस आपको सुनना है यार। फिजिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है? एनर्जी जो है चेंज होगी किसमें? केमिकल रिएक्शंस में। मतलब एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी, उसकी जो एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाएगी? एक रिएक्शन हो जाएगी वहाँ पर। सिंपल है भाई, इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया तो भाई बस वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें यार, और अपना वक्त दे दो हमारी वीडियो देखने में, बस इससे ज़्यादा कुछ ना चाहिए। अब भाई आते हैं लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की। सीधे लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है लिमिटेशन भाई? सबसे पहला, वी कैन सॉरी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज। डज नॉट गिव, does not give any information regarding rate of change of physical reaction, rate of change of physical and chemical change, rate of change of physical and chemical change। पहला ये है भाई, अभी समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है? इट इज एप्लीकेबल टू, इट इज एप्लीकेबल टू। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है, किसके लिए है? इसको मैं दूसरे मार्कर से शो करूंगा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। एंड डू नॉट, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम of individual atom and molecule, of individual atoms और molecule। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आ रहा है भाई? डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है रिगार्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब कि कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, उस चेंज को, चेंज में मतलब। अभी इसको आगे मैं भाई डिटेल रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा तो वो आपको इजी पड़ेगा। बस अभी यहाँ पर क्या है भाई, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर सुननी पड़ेंगी, क्योंकि भाई यहाँ पर सीबीएसई वाले बच्चे भी हैं जिनका अभी स्कूल एग्जामिनेशन भी है, और जेईई मेंस के लिए भी हमें बेसिक जानना पड़ता है, एडवांस के तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए नहीं भाई, मैक्रोस्कोपिक। इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरे मार्कर से शो करा है भाई, मीडिया, सॉरी। लिख दूं दोबारा, दोबारा लिख दूं भाई? इट इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसके लिए होगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एंड डू नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो के लिए होगा, माइक्रो के सिस्टम के लिए नहीं होगा। और इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, उसके इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल रिएक्शन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा यार। बस अभी लिख दिया तो लिख दिया, बोले बस साइड हो रहा हूँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं भाई, 2 सेकंड के लिए, ठीक है, हो गया। लिख लो, ऐसे मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ तब भी लिख सकते हो, मैं भी आपके साथ साथ ही लिख रहा हूँ, इसलिए नोट्स जल्दी से जल्दी बनाओ यार। और अगर यार फिर से बता रहा हूँ, अगर चाहिए नोट्स तो भाई कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, हाँ देख लेना यार। अब आती है भाई थर्मोडायनेमिक टर्म्स क्या क्या हैं। थर्मोडायनामिक टर्म्स, ठीक है। सबसे पहली टर्म क्या आ रही है? द सिस्टम एंड द सराउंडिंग,
सबसे पहला क्या आ रहा भाई, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है भाई, a system is any microscopic part of the universe that is under observation। क्या है, a system is any मैक्रोस्कोपिक पार्ट। मैक्रोस्कोपिक क्या है, पार्ट है में CROSCOPIC, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। भाई बस अब यार लिखना है इसलिए बस, दैट इज अंडर, समझने का भी इसको कुछ है ही नहीं ऐसा, अंडर ऑब्जर्वेशन। और हाँ भाई, अगर आप लोग के अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अगर आप लोग को पेपर चाहिए केमिस्ट्री का तो भाई मुझे बताना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में वो भी अपलोड करा दूंगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है अभी। हाफ ईयरली एग्जाम, सॉरी यार, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ईयरली एग्जामिनेशन, यूटी टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, जो आपके स्कूल में बोलते हैं भाई, या असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, जो भी बोलते हैं, मतलब जो भी होते हैं, अगर पेपर आपको चाहिए किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, इस चैप्टर से, उस चैप्टर से, या पूरे सिलेबस के, मैं आपको दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। तुम बोलो तो सही यार, क्या चाहिए, बस सिंपल। दूसरा क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, of the universe which can interact with, which can interact with the system is called surrounding। interact with the system is called surrounding। ठीक है, तो यूनिवर्स, अब भाई अब एक चीज समझने वाली बात अब आती है, अगर यहाँ पर यूनिवर्स है, अगर यूनिवर्स बन रहा है तो यूनिवर्स बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सिस्टम चाहिए होगा और सराउंडिंग भी चाहिए होगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट, जो हमारा इस चैप्टर का स्टार्टिंग वाली बात है, वो हमारी स्टार्ट हो रही है, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। क्या है भाई, द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। अगर एक वॉल है, इसको ये लिख लिया तुमने, इसको अरेंज करके मैं अच्छे से समझाऊंगा ना आप चीज़ें, क्योंकि आप शुरू थ्योरी लगभग खत्म हो गई, अब समझाने वाली पार्ट शुरू हो चुका है। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर खींचूंगा भी नहीं, इसको समझा के लेक्चर एंड करूंगा। अगले पार्ट के लिए इंतजार रखना भाई, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, इसमें आप लोग का साथ बहुत चाहिए। देन हमारा क्या है भाई, अगर एक वॉल है, जो एक ये मान लो ये वॉल है, डेट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो इस वॉल को क्या कहेंगे भाई, हम बाउंड्री बोलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था भाई, कि ये मार्कर बहुत अच्छा चल रहा है, देख लो पढ़ाई, किसी की अगर हम तारीफ करें ना उसके सामने, तो अगली बार से तारीफ करने लायक नहीं बचता। ठीक है, अभी मैंने इसकी तारीफ करी थी, देखो अब इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे स्टूडेंट्स का भी होता है, टीचर बोल देना कि हम, वो बच्चा पढ़ने लग गया, फिर अगले दिन से देखो बच्चे ने कर दी तबाही, अगले दिन से बन गया बैक बेंचर। ठीक है, तो यही होता है भाई, कभी किसी की तारीफ मत करना उसके सामने। ठीक है, तुम्हारी तो मैं कर दूंगा, सामने नहीं है, लेकिन चुपचाप ऑफ कैमरा करूंगा। ठीक है, चलो भाई मजाक हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा यार सीधे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ, इसने रंग दिखा दिया यार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा, सुन लेगा ये, इसकी तारीफ नहीं करूंगा,
सबसे पहला हमारा सिस्टम क्या आता है, ओपन सिस्टम। देन हमारा आता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड या क्लोज, CLOSC, ठीक है, क्लोज्ड या क्लोज कुछ भी लिखो। देन हमारा आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ISOLATEDSYSTEE। एक मिनट गाइस, मैंने तो तुम्हें फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी, तुम्हें तो बेसिक से तो जानने की जरूरत है नहीं। डोंट वरी यार, सब थोड़ा देखते हो लेक्चर यार। कोई भी किसी भी लेक्चर में नया बंदा आ सकता है, तो भाई नया बंदा आया है तो लाइक कर यार, चैनल सब्सक्राइब कर। और हम यहाँ से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तुम कहीं से भी ज्वाइन हो, जहाँ से भी ज्वाइन हो गए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तुम्हें वहीं से लेकर चलेंगे और एडवांस लेकर चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा क्या भाई, ओपन सिस्टम के लिए। अ सिस्टम इन विच exchange of both matter and heat is possible between system and सराउंडिंग। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है, एक ओपन सिस्टम में क्या होता है, आ सिस्टम इन विच, जहाँ एक्सचेंज किसका हो भाई, मैटर का भी हो, और दूसरा एक्सचेंज किसका हो, हीट का भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ओपन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है, अब समझने वाली चीजें यहाँ पर क्या हो रही है भाई, शुरू हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल है भाई, सब लोग तो डमी हो गई नहीं, ठीक है, और डमी हो गए भी तो 9th और 10th में तो तुम लैब गए होगे, अपनी स्कूल की केमिस्ट्री लैब, वहाँ तुमने रिएक्शन क्या करी होंगी भाई, परफॉर्म की होंगी। तो वहाँ पर आपने लोगों ने देखा होगा, ये क्या होती है भाई, हमारी टेस्ट ट्यूब होती है, यहाँ पर हम रिएक्शंस करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल ही बस ये है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब, वो क्या है भाई, रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब। रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब क्या है भाई, ओपन सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे ये देखो, यहाँ से क्या होगी भाई, हीट का भी ट्रांसफर हो जाएगा, मैटर का भी ट्रांसफर, क्योंकि ओपन है। तो भाई यही हमारा एग्जाम्पल है, या हम ऐसे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, रिएक्शन इन अ कंटेनर, रिएक्शन इन अ कंटेनर। देन हमारा भाई आता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, हेलो भाई भाई भाई, हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देते हैं। देन हम करते हैं भाई बात अपनी क्लोज्ड सिस्टम की, देन आइसोलेटेड सिस्टम, और लेक्चर खत्म। क्लोज सिस्टम के लिए भाई क्या करें, क्लोज सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, क्लोज सिस्टम कहाँ गया मेरे भाई, क्लोज सिस्टम ये रहा। क्लोज सिस्टम के लिए एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगी भाई, एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल होगी ना मेरे भाई, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा मेरे भाई, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो आप लोगों को पता ही है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक हो गया, समझ आ गया। देन इसका एग्जांपल क्या होगा, रिएक्टेंट्स इनक्लोज्ड कंटेनर। क्या लिखेंगे भाई, लिखो, लिख दो, एग्जांपल भी लिखी दो यार। रिएक्टेंट इनक्लोज सिस्टम, रिएक्टेंट इनक्लोज्ड सिस्टम, ये भी आप लोग को समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट आता है भाई आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें सबसे पहला क्या आता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होगी भाई, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर, वो भी नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर वो भी नहीं होगा। सिस्टम एंड
सराउंडिंग। ठीक है, ये भी आप लोग के बात समझ आई कि नहीं, बोलो यार यस और नो आ गई। तो इसको अगर आपको एक शॉर्ट सिंपल क्रिस्प कंटेंट अगर मैं एक ही आपको एक ही बोर्ड, इसी बोर्ड में मैं एक साथ आपको तीनों को समझाऊं, तीनों चीजें क्या क्या होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ओपन। ये तो भाई इसने तो बोल दिया भाई मत चलाओ मुझे, मेरी तुमने बहुत तारीफ कर दी है। इसको अब देखना, मैं इसको कभी तारीफ नहीं करूंगा इस मार्कर की। अब हमारा इसकी करेंगे, इसकी तारीफ नहीं करूंगा, इसकी चुपचाप बोलूंगा, तारीफ नहीं। तो भाई हाँ ओपन की बात करते हैं, देन हम करेंगे क्लोज की, देन हम आइसोलेटेड। भाई इसमें पहले सबसे पहले हीट और क्या था, मैटर, हीट और मैटर। कुछ और रह तो नहीं है, मैं देख रहा हूँ भाई, कुछ नहीं रहा ना। ठीक है, अब अगले लेक्चर में आगे डिटेल में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वहाँ बात करेंगे, हीट मैटर। ठीक है, अगर ये किसी को शॉर्ट नोट्स बनाने तो है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं देखो, उतनी सारी दो वर्ड मैंने 2 बार इरेज करके बताया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। उसको मैं एक ही सिंपल 2 लाइन या 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन्स और 2 लाइन छोड़ने को 3 से 5 लाइन में बता देता हूँ कैसे करना है। ओपन सिस्टम में क्या होगा, दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया यार, कहाँ गया, रेडी है शायद, ये रहा, मिल गया। ओपन सिस्टम इसमें क्या होगा भाई, हीट का ट्रांसफर। ओपन सिस्टम में हीट का ट्रांसफर होगा और मैटर का ट्रांसफर भी क्या होगा। क्लोज सिस्टम में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, टेस्ट ट्यूब, रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इन क्लोज बॉक्स। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वाटर बोतल, जो नॉर्मल वाटर बोतल होती है, नॉर्मल वाली वाटर बोतल, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्मल एक वाटर बोतल में बना देता हूँ, ये ड्राइंग बहुत खराब है। इसमें क्या होगा भाई, ढक्कन हमने कैप लगा दिया तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। नॉर्मल वाटर बोतल बोल रहा हूँ, प्लास्टिक की पानी की बोतल, उसमें देखो कैप लगा दिया, हीट का ट्रांसफर तो होगा। प्लास्टिक है भाई, 1 से 2 घंटे भी कहाँ, आधे घंटे में हो जाएगा। गर्मी में देखना ठंडा पानी भर के फ्रिज में रखना, इसको ले आए देखना छुट्टी तक का ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले इंटरवल में भी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा भाई, हीट का ट्रांसफर होगा, बट बोतल बंद है, पानी मत पी लेना इंटरवल में, फिर कहोगे भाई मैटर का भी ट्रांसफर हो गया है, नहीं होगा। ढक्कन लगा हुआ तो पानी उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर क्या होगा, नहीं होगा। इसमें टेस्ट ट्यूब में तो मैंने बता दिया था, टेस्ट ट्यूब खुली रहती है तो हीट का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि मैटर का ट्रांसफर होता है, टेस्ट ट्यूब खुली है तो गिर जाएगी, तो पानी गिर जाएगा। ठीक है, देन हमारा क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में अगले मैं बोलता हूँ, जो आजकल आती है मिल्टन की या पैक्सपो की, 2 ब्रांड, कोई यहाँ पर भाई वो नहीं है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, ना मिल्टन से मुझे पैसे मिले, ना पैक्सपो से मुझे पैसे मिले, तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ। उनकी 24 आवर्स के लिए हॉट लिखा रहता है उसमें लेवल, 24 आवर, उसको कहते हैं हम थर्मोप्लास्क। थर्मोप्लास्क वाली बोतल में क्या होता है भाई, पानी ठंडा भी नहीं होगा, 24 घंटे के लिए टाइम बाउंड देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी अलग साइंस है, वो आगे देखेंगे यार, एक्सपेरिमेंटल चैनल थोड़ा है कि बोतल काट के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर क्या होगा, इसमें लिख देता हूँ थर्मोप्लास्क। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भाई किसका चाहिए, तुम तो कमेंट तो कुछ करते हो नहीं, तो मुझे अपने हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।